तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो, सभी बढ़िया, सब कुछ आराम जी की। आज हम बात करेंगे मेरे भाई 8.2 का ये आखिरी सवाल है। 8.2 का ये आखिरी सवाल है, इसके बाद सिर्फ विकल्प वाले सवाल हैं। तो उन सवालों को सॉल्व कराना हमारा काम नहीं है, वो आप कर सकते हो। और अगर नहीं भी बनते हैं तो भाई मेरे हम कराएंगे सॉल्व, ठीक है। सत्य उसके सही विकल्प है। जो आपसे नहीं बनेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखते हैं आपकी सवाल लिखा है 5वां नंबर का। इसके पहले सभी सवाल समझा चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस क्लास को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है। फिर आप ऑटोमेटिक पीछे क्लास से देखने लगोगे। आपको पता है कि आपने सारणी वाली अगर क्लास देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी है तो देख लेना इस क्लास पर हम, क्योंकि सारणी का पूरा प्रयोग होना है। और सारणी जिस पे नहीं बनती है वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सीधे झंड रहेगा। समझ रहे मेरी बात को। यहां देखते हो मेरे भाई, आपको पता है कि लिखा है इसका हल करने के लिए। सो मेरे भाई हल करने से पहले पेपर में एक बार जो करते हैं उसे उतार देते हैं। सो हमने देखा लिखा है 5 cos स्क्वायर लिखा है, अभी तक स्क्वायर वाले सवाल नहीं आए हैं। फिर लिखा है 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस माइनस का लिखा है tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद नीचे बटे में देखा आपने कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है, और प्लस में लिखा है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। इतना मिला है ना सवाल में आपको सिर्फ सवाल में इतना मिला है। इसके बाद सब आपका काम है, क्योंकि आपको नंबर मिल रहे हैं। इसके 2 नंबर का सवाल 101% यहां से पूछा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसलिए आपने देखा कि 5 को 5 तो जगह लिखे, 5 में कोई अंतर नहीं करना, क्योंकि अचर संख्या है और इसका मान निश्चित होता है, ठीक है मेरे भाई। इसलिए देखा आपने कॉस स्क्वायर का मतलब है इस पक्ष को स्क्वायर लगाना है, ठीक है मेरे भाई। तो आपने देखा यहां से 60, cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 आपने देखा सबसे पहले sin 60 किस खंड में आते, तीसरे खंड में, यानी पीछे से कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो आपने देखा पीछे से sin का मान कितना होता है, दूसरे नंबर पे। तो आपने देखा आगे से, क्योंकि अपन को पूरा उल्टा करना है, तो आगे से देखा तो sin 30 का मान मेरे भाई 1/2 होता है। जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। तो यहां से 1/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा 4 सेक स्क्वायर, ठीक है 30 डिग्री, 4 का से कोई मतलब नहीं है, 4 अपना रखा रहने दो। सेक स्क्वायर 30 मतलब सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो आपने देखा कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो आपने इसका उल्टा किया तो 3 जाएंगे ऊपर और 2 आ जाएंगे नीचे। सो आप क्या लिख दोगे, 3 नीचे आ जाएगा, और आपका यहाँ ज्यों का त्यों चलता रहेगा, ठीक है मेरे भाई। यहां से आपने देखा कि माइनस का, लेकिन tan का मान तो जब भी 45 देखते हो तो आपको मिलता है मेरे भाई 1 का होल स्क्वायर। यहां किसी को दिक्कत है इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे भाई बहुत ही कमजोर हो आप, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको बहुत ही दिक्कत नहीं जानी है, बिल्कुल आप समझना, हम 2 बार समझाएंगे चीजों को, समझ रहे। साइन 30 का मान आपने देखा कि 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर लिखा है, cos स्क्वायर, cos का 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है सीधा सीधा सबको मालूम है 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां इतना साधारण सा मिल गया, इसलिए अपन ने जल्दी लिख दिया, ठीक है। यहां से आपने देखा सब मान सही तरीके से रखे ना। इसमें भी किसी को अगर दिक्कत है तो मेरे भाई को एक बार जरूर कमेंट करके बता दे कि यहां पर हमें दिक्कत है, क्योंकि बाद में फिर वो पछताएगा। आपने देखा 5 का 5 लिखे देंगे, क्योंकि आपको पता है 5 का 5, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग आपका 4 होता है, प्लस का प्लस 4 का 4 लिख देंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, समझ गए मेरी बात। माइनस का 1 का 1 ही होगा, 1 का वर्ग मेरे भाई 1 होता है, सबका बटे है तो सबका बटे करेंगे। यहां से देखा 2 दूनी 4 होता है ना, तो 2 दूनी 4 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख दिया, अंडर रूट का 3 से 3 होगा तो बचेगा 3, और यहाँ 4 का 4 आ जाएगा। यहां समझ में आ रही चीज सबको। यहां अगर समझ में आ रही है तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, और आपको लाइक की संख्या बढ़ानी है। इसके बाद आप देखते हो कि जब ऊपर का ऊपर में गुणा होता है ना, भिन्न का, तो 5/4, 5/4 का 4, प्लस का प्लस आपने देखा 4 चौका 16, तो 16 बटे कितना आ जाएगा, 16 बटे हमारा 3 आ जाएगा, और माइनस का 1 का 1 रहेगा, ठीक है। और यहां से आप देख पा रहे हो कि मेरे भाई क्या है, यहां हमने एलसीएम कर लिया, एलसीएम हमने कर लिया तो 4 आ गया, 1 का 1 प्लस का 3 का 3 बच गया। किसी को दिक्कत जा रही हो तो बताओ, अभी नहीं जा रही है तो मेरे भाई कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप समझ पा रहे हो। यहां से कितना आ गया आपका एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, तो हमने 12 लिख दिया, ज्यों का त्यों मेरे भाई। इसके बाद देखा 4 3 होता है 12, यानी कितना 4 3 12, 3 बार गया तो 5 3 15। यहां से देखा 3 से काटा आपने, कितनी बार गया 4 बार, तो 16 चौका 64 होता है ना, बोलते चलो। माइनस का माइनस आपने देखा कि 12 किससे कटेंगे, 1 से कटेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 12 आएगा। सबका भाग है तो हमने सबका भाग कर दिया, ठीक है। डिवाइड सबसे है तो हमने सबसे इसे डिवाइड कर दिया। आप देख पा रहे हो 4/4,
तो 4 को 4 से काट देते हैं या नहीं भी काटते हैं सो भी आपका हो जाएगा। आपने 4 से 4 काट दिए, एक का कोई मतलब नहीं, या नहीं काटते हो तो जैसे हमने पीछे वाली क्लास में किया वैसे भी कर सकते, तुम दोनों प्रकार से आपको एक बार करके बता देते। ठीक है, यहां हमने अभी नहीं काटा है क्योंकि हमें पता है कि बाद में सबको इस बात को पूछना है। सो आपको पता है कि यहां देख देते हो आपकी 15 और 64 को जोड़ो, तो 15 और 64 को जोड़ने से पहले 15 में से 12 घटा दो, कितने बचते हैं? 3 बचते हैं, यानी कितना आ गया? 67 बटे 12, 67 बटे 12 और 4 बटे 4। अब हमने अभी भाग वाली भिन्न बताएंगे तो 67 बटे 17, 67 बटे 12 और ऊपर जाएगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से भी काट सकते हो आप, तो कितना बचेगा आपका? यहां पर 3 बचेगा, तो कितना आ गया? 67 बटे 12 आ गया मेरे भाई। यहां से आ गया 67 बटे 12, तो इतना आपको समझ में आया। या फिर इसे किस तरीके से कर सकते हैं, हमने काली पेन से लिख दिया, या फिर इसे देखते हैं, यहां से 4 से 4 हम यहां काट देंगे तो कितना बचेगा? 67 बटे, यहां से देखा हमने डायरेक्टली नहीं करना है, आपने देखा 89 माइनस 12 बटे में आप देख सकते हो कि 12 लिखा है और सबका 4 बटे 4, तो हमने 4 से 4 काट दिया यहां से, तो क्या बच जाएगा? आपने देखा कितना बचा? 67 बटे 12 बच गया, और यही हमारा इसका आंसर है। तो दोनों तरफ से आंसर आ गए हैं। अभी भी मेरे भाई जिसको दिक्कत हो मेरे भाई बता सकता है, वो एक बार इसको हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको अभी समझ नहीं आया वो दोबारा समझेगा। आपने देखा लिखा है 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है, और प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, समझ रहे हैं यहां से, और बटे में लिखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इतना आपको समझ में आ रहा है ना? तो आप देखिएगा कि आपको मालूम है कि cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 5 से कोई मतलब नहीं, वो धरास उधरा रहने दो। आपने देखा 4 का 4 sec 30 का मान होता है 2√3, जिसको अभी भी याद नहीं वो सारणी देखो, बहुत ट्रक से बताया हमने। लाल बटे कक्का से याद कर सकते हो आप सभी के मान, यानी sin cos के कहां से आते हैं, sin cos, और लंब बटे कर्ण जी कहां से आते हैं, और उसी से हमने बनाई है सारणी को। आप देखते हो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 तो इसको हमने कैलकुलेशन की 2 दूनी 4, यहाँ पर देखा 3 3 तो 2 4, यहाँ समझ में आ रही सभी चीजें। यहाँ हमने कैलकुलेशन की बहुत साधारण तरीके से, 4 5 का 5 में गुणा होगा तो 5 आ गया, और 4 चौको 16, तो 3 का 3। आपने देखा इन दोनों का एलसीएम होता है 12, यहाँ बटे में आप 1 ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, इसको हमने कैलकुलेशन किया तो आपने देखा कितनी बार जाएगा, यहाँ से भाग वाली भिन्न बनती है ना, 3 बार जाएगा, 3 5 15, यहाँ से जाएगा कितनी बार? 4 बार, 16 चौका 64, 12 बार गया तो हमने 12 कम 12 कर दिया, और यहाँ से हमने इसको काट भी दिया, तो वो काली पेन से लिखा है, हमने नहीं काटा है, वो नीली पेन से लिखा है। अब मेरे भाई जिससे इसमें दिक्कत हो तो मेरे प्यारे मित्र कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक डाली है ग्रुप की, तो वहां से ज्वाइन हो जाएगी, वहां पर पर्सनली चीजें आपको समझा पाएंगे। तो मेरे भाई सभी को यहाँ तक रुकने के लिए दिल से धन्यवाद, और जिसे भी चीजें समझ में आई हैं वो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। बीच में किसी को नहीं कहते कि सब्सक्राइब करो कि लाइक करो कि क्या करो, आप खुद कर सकते हो, इतने आप समझदार हो मेरे भाई। तो मैं मेरे भाई सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।